Welcome students. Today we are going to start chapter number 4 of your English main course book class 4. आज हम आपके क्लास 4 के इंग्लिश मेन कोर्स बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नेम है आपका द क्लेवर पॉइट। क्लेवर मीन्स आप सभी को पता होगा चालाक, ठीक है। चालाक कवि, कवि मीन्स जो पोएम लिखता है, पॉइट वो। नीचे आपको दे रखा है अबाउट दी चैप्टर, चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं चैप्टर क्या है, पॉइट को इन्होंने क्लेवर क्यों कहा, ऐसी क्या उसने चतुराई दिखाई है कि सिर्फ क्लेवर कहा गया है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले अबाउट द चैप्टर देखते हैं। वंस देयर वॉज अ पॉइट हु वॉज वेरी पुअर। एक बार एक कवि था जो बहुत पुअर था, मीन्स गरीब था। वन डे ही रोट अ पोएम ऑन द कैलिफ। उसने एक दिन कैलिफ पे एक पोएम लिखी। कैलिफ मीन्स जैसे राजा होता है, वैसे ही मुस्लिम में हम जिसे हिंदी में खलीफा कह सकते हैं, मुस्लिम्स में राजा कह सकते हैं, उसे कैलिफ इंग्लिश में और खलीफा हिंदी में कहा जाता है। The Caliph was happy to hear the poem. उसने कैलिफ के लिए पोएम लिखा था और कैलिफ जो था वो पोएम सुनकर वो खुश हुआ। एंड asked the poet what he wants as a reward. फिर उसने पोइट से, कवि से पूछा कि उसको इनाम में क्या चाहिए। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे ये होता था ना, राजा महाराजा लोग जो होते थे, खलीफाज जो होते थे, ये लोग क्या करते थे, ये जो किसी से भी खुश होते थे तो इनको ये लोग कुछ ना कुछ इनाम देते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप क्लास में कुछ अच्छा काम करते हो, है ना, तो आपको क्या दिया जाता है, आपको टीचर ट्रॉफ़ी दे देती है। कोई अच्छा, किसी के अच्छे मार्क्स आए तो उसको ट्रॉफ़ी देते हैं, है ना। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा, आंसर दिया, उसको दे दिया। कोई कंपटीशन में जीता, है ना, किसी का सुंदर लगा तो उसे ट्रॉफ़ी सर्टिफिकेट्स दे दिए। तो वैसे ही पहले होता था। तो उसने उससे इनाम के लिए पूछा कि आपको क्या इनाम चाहिए। The poet very cleverly demanded many things and became very rich and lived happily. तो जब उसने उसे इनाम के लिए पूछा तो उसने काफ़ी चतुराई से, क्लेवरली मीन्स चतुराई से, उसने बहुत सारी चीज़ें मांग ली और वह अमीर हो गया और लिव्ड हैप्पीली, खुशी खुशी रहने लगा। तो एक गरीब पोइट जो था, एक गरीब कवि जो था, उसने किस तरीके से, कैसी चतुराई से उसने, है ना, अमीर हुआ, हम इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे सिर्फ एक पोएम सुनाकर। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में आपको मज़ा बहुत आएगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको पता चलेगा कि वो कैसे एक एक करके सारी चीज़ें मांग लेता है सिर्फ एक पोएम सुनाकर। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार का बात है, देयर लिव्ड अ पुअर पोइट नेम अब्दुल। एक गरीब पोइट, एक गरीब कवि था जिसका नाम था अब्दुल। There were days when he did not even get a mouthful of meals. कुछ ऐसे भी मतलब दिन बीत जाते थे कि उसे खाने का एक निवाला तक नहीं मिलता था। ठीक है, वो इतना ज़्यादा गरीब था कि कभी ऐसा भी होता था कभी कभी उसके साथ में कि उसको खाने का एक निवाला भी, माउथ फुल ऑफ मील मीन्स माउथ फुल हो जाए, एक बार में मुंह जितना भर जाए ना, उतना सा भी खाना उसको नहीं मिलता था। बट द हंगर डिड नॉट स्टॉप हिम टू फ्लाई इन हिज इमेजिनेशन। लेकिन उसकी भूख ने उसको अपने ख्याली पुलावों में उड़ने से नहीं रोका। वो सोचता रहता था, ख्याली अपना फैंटेसीज़ में जीता रहता था। तो यही सोच के उसने आगे क्या करा। वंस अब्दुल रोट अ ब्यूटिफुल पोएम ऑन द कैलिफ एंड रिसाइटेड इट बिफोर हिम ऑन हिज बर्थडे। तो क्या होता है, कैलिफ का जो है, खलीफा का बर्थडे आ रहा होता है और जैसा कि पहले ही पता है कि पॉइट जो है आपका क्लेवर है, चालाक है, तो वो उसके बर्थडे के दिन उसी के ऊपर एक पोएम लिखता है और फिर उसको उसके बर्थडे के दिन सुनाता है।
The poem was full of flattery for the caliph and he became happy. अब उस पोएम क्या फुल ऑफ फ्लैटरी यानी वो तारीफ़ों से भरी हुई पोएम थी, कैलिफ की तारीफ़ों से, खलीफा की उसने उसके अंदर सिर्फ तारीफ़ करी थी, बहुत सारी तारीफ़ करी थी। एंड ही बिकेम हैप्पी, तो खलीफा जो था, कैलिफ जो था, वो हैप्पी हो गया, वो खुश हो गया। देखो अब आपको भी कोई तारीफ़ों से भरा भरा बोलेगा, आपकी भी बहुत सारी कोई तारीफ़ करेगा तो आप भी खुश हो जाओगे, है ना। तो वैसे ही जब उसकी इतनी सारी तारीफ़ करी, वो भी पोएम के थ्रू, तो खलीफा जो था, कैलिफ जो था, वो क्या खुश हो गया। देन ही आस्क्ड अब्दुल, उसने अब्दुल से पूछा, टेल मी ओ गुड मैन, what reward would you like to have in return for this grand presentation? तो फिर उसने अब्दुल से पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें इतने अच्छी तुमने ग्रैंड प्रेजेंटेशन यानी इतनी अच्छी तुमने प्रस्तुति दी है, इसके लिए मैं तुम्हें, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या रिवॉर्ड दूँ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ। तो वह इसको पूछता है। अब आगे क्या होता है, ये इनाम में क्या मांगता है और कैसे अमीर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपनी एक्साइटमेंट ऐसे ही रखना और चैप्टर को खुद से रीड करने का कोशिश करना। थैंक यू।